Welcome to Libro Study, guys. Next paper MLIE 101, Master of Library Information Science. MLI 101, Preservation and Conservation of Library Materials. 3 घंटे का आपका पेपर होगा और 100 मार्क्स का होगा और क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं देखते हैं। डिफाइन कंजर्वेशन. Describe a few methods of conservation that could be adopted as part of a regular activity of libraries. और करके एक और क्वेश्चन दिया गया है. Discuss the external causes of deterioration of paper-based materials in libraries. आगे बढ़ते हैं. Describe the case and handling of plastic materials with special reference to optical disease. और करके दिया गया है एक और क्वेश्चन इसी का. डिस्क्राइब द फिजिकल इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड फॉर नॉन बुक मटेरियल. थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. डिस्क्राइब द रिकवरी मेथड एम्प्लॉयड फॉर salvaging the water damaged materials. इसी के साथ और करके थर्ड का एक और क्वेश्चन दिया गया है. गिव एन अकाउंट ऑफ द वेरियस स्टेप्स दैट आर टेकन इन प्रिपेयरिंग द मटेरियल्स फॉर बाइंडिंग. फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया गया है. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोफिल्मिंग documents in journal and how discuss is taken to microfilm a particular document. और करके एक और क्वेश्चन दिया गया है. डिस्कस द केयर एंड हैंडलिंग ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल्स. फिफ्थ क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है 5 पार्ट दिए होंगे, 3 आपको करने हैं. प्रिजर्वेशन चैलेंज इन डेवलपिंग कंट्रीज, एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड द नेचर ऑफ डिटोरेशन कॉज्ड बाय देम, repair and restoration of palm leaf manuscripts, types of disasters in libraries, cases and binding. casing and binding. हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए चलते हैं. क्या क्वेश्चन दिए गए हैं इनका हिंदी में ट्रांसलेशन. संरक्षण को परिभाषित कीजिए. पुस्तकालयों की नियमित गतिविधियों के एक भाग के रूप में अपनाई जाने वाली कुछ एक संरक्षण विधियों का वर्णन कीजिए. और करके एक और क्वेश्चन दिया गया है. पुस्तकालयों में कागज आधारित सामग्रियों की ह्रास के बाह्य कारणों की चर्चा कीजिए. ऑप्टिकल डिस्क के विशेष संदर्भ में प्लास्टिक सामग्री की देखभाल और रखरखाव का वर्णन कीजिए. सेकंड क्वेश्चन का ही और करके एक और क्वेश्चन दिया गया है. ग्रंथेतर सामग्री के लिए अपेक्षित भौतिक परिवेश का वर्णन कीजिए. थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. पानी के कारण खराब हुई सामग्री. पानी के कारण खराब हुई सामग्री को बचाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली समुत्थान विधियों का वर्णन कीजिए. 3 का ही एक और क्वेश्चन दिया गया है. जल्दसाजी के लिए सामग्री तैयार करते समय ध्यान रखे जाने वाले विभिन्न चरणों का लेखा जोखा प्रस्तुत कीजिए. फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है. साधारणतः प्रलेखों की माइक्रोफिल्म तैयार करने के लाभ क्या हैं और किसी प्रलेख विशेष की माइक्रोफिल्म बनाने का निर्णय किस प्रकार लिया जाता है. और करके एक और क्वेश्चन दिया गया है. चुंबकीय सामग्री की देखभाल और रखरखाव की चर्चा कीजिए. फिफ्थ क्वेश्चन आपको 5 पार्ट्स दिए गए हैं और 3 आपको करने हैं. इनमें से विकासशील देशों में परिरक्षण संबंधी चुनौतियाँ, पर्यावरणीय दशाएं और उनके कारण होने वाले ह्रास की प्रकृति, ताड़पत्र पांडुलिपियों की मरम्मत और पुनरुद्धार, ताड़पत्र पांडुलिपियों की मरम्मत और पुनरुद्धार, पुस्तकालय में आपदाओं के प्रकार और आवरण और जल्दसाजी. अगर आप अपनी लैंग्वेज में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स काफ़ी दे देंगे.
तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए बुकिश लैंग्वेज पे ना जाएं, आप अपनी लैंग्वेज यूज़ करें, अपनी लैंग्वेज से ही आंसर दें। ओके गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स।